हेलो दोस्तों, जैसा कि बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था कि जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती के बारे में सर अब क्या होगा, कैसे भर्ती आगे बढ़ेगी, 12 तारीख को कोर्ट केस में क्या सिचुएशन है, अब आगे कैसे क्या होगा, कब जीओ जारी होगा। तो इन सारी समस्याओं को लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हमें तो ज़्यादातर जो जूनियर एडिट से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं वो तो मेरे बारे में जानते होंगे जो है, लेकिन जो नहीं जुड़े हुए हैं, जो यूट्यूब के थ्रू जुड़े हुए हैं या किसी अन्य माध्यम से जुड़े हुए हैं जूनियर एडिट भर्ती से, उनको मैं बता दूं, मेरा नाम हिमालय मौर्य है। जो है मैं साइंस का स्टूडेंट हूं और बाकी मेरा एक जो है टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें लगभग 800 मेंबर इस समय हैं और उसके माध्यम से जो है हम लोग काफ़ी प्रदर्शन करते रहे इस भर्ती के लिए। जो भी हो भर्ती पूरा कराने के लिए, जहां भी धरना प्रदर्शन करना हो, जिस भी प्रकार की जो है ज़रूरत होती रही है, हम लोगों ने पूरी भर्ती में जो है योगदान दिया है। लेकिन कुछ कारणों से भर्ती फंस गई थी। आप लोगों को भी मालूम है कि दिसंबर में इसमें जो है याचिका पड़ी और उसके बाद कोर्ट केस के चक्कर में ऐसे चलते चलते अप्रैल में जाके जो है ये भर्ती जो है पर स्टे लग गया और उसके बाद जो अभ्यर्थी लगे हुए थे उनको निराशा झेलनी पड़ी। उसके बाद जाके जून में जो है इस रिजल्ट को रिवाइज करने की शासन से अनुमति मिली और अब आप लोगों के सामने सुसंशोधित परिणाम आ ही गया है। तो ये मित्रों जो है, कई लोगों का सवाल है कि अब सर कैसे इस भर्ती को पूरा करा जाए। आप देख ही रहे हैं कि ये भर्ती पिछले साल में इसका नोटिफिकेशन फरवरी में आया था, मतलब ऑलरेडी इसमें लगभग 1.5 साल से ज़्यादा जो है समय व्यतीत हो चुका है। किसी एक भर्ती में इतना ज़्यादा समय लगना, मतलब आप समझ सकते हैं कि अभ्यर्थी कितनी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे होंगे। तो दोस्तों ये है कि आप लोग जो है, हो सकता है आप लोगों के भी सहयोग की आवश्यकता पड़े, क्योंकि बिना धरने के आप भी जानते हैं कि सरकार जो है हो सकता है भर्ती को पूरी भी कर दे, लेकिन जिस समय में पूरा करना चाहिए, जो भर्ती 1 महीने में पूरी करनी है, हो सकता है उसे 1 साल में पूरी करे। तो इसलिए जो है अब हम आपको बता देते हैं 12 तारीख को कोर्ट में होना क्या है। देखिए, लगभग जितने याची थे, लगभग 17 याची थे और उन 17 याचियों में से 15 के परिणाम में जो भी गड़बड़ियाँ आई थी उनको सुधार लिया गया है। 2 याची ऐसे थे, हमें लगता है उन्होंने या तो इनवैलिड सब्जेक्ट इसलिए दिखा रहा है कि हो सकता है उन्होंने जो बुकलेट की सीरीज है उसको गलत भर दिया हो, या फिर हो सकता है सब्जेक्ट कुछ गलत भर दिया हो, नहीं तो ज़्यादातर लोगों के परिणाम जो है सुधार दिए गए हैं। तो इसके संबंध में जो है पीएनपी सचिव को हलफनामा अपना देना है। तो जब हलफनामा दे देंगे तो ये समझ लीजिए कि जो केस खत्म ही हो जाएगा। लेकिन ये है, कुछ अभ्यर्थियों का ये कहना है कि सर जो है रिवाइज रिजल्ट में लगभग 3300 बच्चों में जो है कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। देखिए दोस्तों, पीएनपी सचिव ने, आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, नोटिस लगा के बता ही दिया। देखिए, जिनके परिणाम में कोई ना कोई त्रुटि हुई है उन्हीं का रिजल्ट रोका गया है, मतलब जिनके ओएमआर में कोई त्रुटि थी। अब मान लीजिए किसी ने इनवैलिड सब्जेक्ट में जो है सीरीज सब्जेक्ट मतलब गलत भर दिया, सीरीज गलत भर दी, तो और उसके बाद उसको स्क्रैच कर दिया। तो आप देखे रहे होंगे ओएमआर के साथ 3 प्रतियां थी, तो जो स्टूडेंट कॉपी थी वो सबसे नीचे थी। तो उसमें आपको चीज़ें शायद ही दिखें, अगर नहीं दिख रही है तो आप बाद में वहाँ पे जाएंगे, प्रत्यावेदन देंगे, शायद अगर पीएनपी सचिव दिखा भी देते हैं तो उसमें कोई संशोधन की जो है गुंजाइश नहीं बचती। तो इसलिए कि कोई कोर्ट केस होगा, ऐसा होगा, तो इन सब के चक्कर में मत पड़िए। देखिए, कोर्ट केस अगर होता भी है तो उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये भर्ती जैसे है आगे बढ़ेगी और जैसे ही एक बार जीओ जारी हो गया फिर भर्ती में मुझे नहीं लगता कि कोई किसी तरीके का व्यवधान रह जाता है और भर्ती ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 महीने में पूरा नियुक्ति प्रक्रिया तक कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोर्ट केस खत्म हो जाता है 12 को, पीएनपी सचिव अपना हलफनामा देने के बाद, उसके बाद अगर कोर्ट इस केस को डिसमिस कर देता है तो आप ये समझ लीजिए 18 से 20 तारीख तक हम लोग इंतजार करेंगे, मैक्सिमम 20। उससे पहले भी हम लोग धरना कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 20 तक नहीं प्रक्रिया बढ़ती है आगे, तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले प्रयागराज निदेशालय जाते हैं। वहाँ से देखिए, सबसे बड़ी बात है, पहले क्या इशू होता था कि पीएनपी रिजल्ट भेजता था निदेशालय को। अब इस समय एडी बेसिक के रूप में प्रभार मिला हुआ है पीएनपी सचिव को। तो ये समझ जाइए कि रिजल्ट भेजने में तो कोई प्रावधान मतलब प्रॉब्लम तो होनी नहीं है। अगर हाँ, पीएनपी सचिव अगर मान ली एज एडी बेसिक प्रस्ताव बना के जीओ के लिए भेज देते हैं तो शासन से अनुमति के लिए मान लीजिए अगर डिले भी होता तो हम लोग धरना वरना करवा के
जियो तो जारी करवा लेंगे। और अगर एक बार जियो जारी हो गया और फिर प्रक्रिया स्टार्ट हो गई तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आनी चाहिए। तो जो अभ्यर्थी इस समय परेशान है, पर्सनल मैसेज करें। देखिए टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करेंगे और मान लीजिए 1 घंटे 1.5 घंटे रिप्लाई ना करिए तो लोग बुरा मान जाते हैं। लेकिन आप भी तो समझिए कि कितने लोगों का मैसेज किया जाएगा, लगभग दिन भर में 50-100 लोग, और एक बार रिप्लाई करिए तो फिर तुरंत फिर मैसेज करते हैं लोग। तो इसलिए आप लोग भी समझा करिए, दूसरों के भी समय की जो है थोड़ा कदर कीजिए। और बाकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जैसा भी होगा, कल कोर्ट केस के बाद जो है, वैसे कोशिश करूंगा कल मैं भी हाई कोर्ट चला जाऊं, मैं तो इलाहाबाद में ही रहता हूं। आपको उस समय की जो भी मतलब प्रावधान है, जैसा भी क्या चल रहा है कोर्ट में, क्या सिचुएशन है, उन सब के बारे में बताएंगे। और एक बार कोर्ट खत्म होने के बाद और जो है सारी क्या सिचुएशन हुई, क्या मतलब क्या चीज़ें वहाँ पे की गई, क्या कोर्ट केस खत्म हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में भी मैं एक बार जानकारी दे दूंगा। और वैसे आगे धरना क्या करना है एक बार संयुक्त टीम से डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि जब तक यूनिटी नहीं रहेगी तो कोई धरना सफल नहीं हो सकता। आप ही मान लीजिए कि इस भर्ती में मान लीजिए कुल मिला के लगभग 42 से 43 हज़ार मान लिए पास हुए। अगर इतने लड़के जो हैं और उसमें से अगर 10% ही लड़के आते हैं तो भी सोचिए कि कैसा विशाल धरना हो सकता है। लेकिन जब भी हम लोगों ने धरना ऑर्गेनाइज किया, संख्या काफ़ी कम आई है, और इस कम संख्या को देखते हुए जो है कार्यवाही भी हम लोगों के जिस चीज़ों के लिए हम लोग प्रदर्शन करते हैं उस पर नहीं हो पाती है। तो कोशिश करिए इस बार जियो जारी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकत्रित होइएगा। आह्वान किया जाएगा, संयुक्त टीम से डिस्कस कर लिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मान लीजिए कभी भी इसके बारे में कोई भी वीडियो हम बनाते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। बाकी मित्रों ठीक है, धन्यवाद।